हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल बी अपडेटेड। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले या आज का टॉपिक एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब भी आप अपना इंग्लिश स्पीकिंग का जर्नी स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको दो टाइप के लोग मिलेंगे। फर्स्ट होंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे कि वाओ, यू आर डूइंग गुड, आप अच्छा कर रहे हो। और सेकंड होंगे जो आपका मजाक बनाएंगे, आप पर हंसेंगे। तो वो जो सेकंड वाले लोग हैं ना, उनसे आपको डीमोटिवेटेड नहीं होना है। बजाय आपको उनका हंसना या उनका मजाक बनाना को मोटिवेशन के तौर पर यूज़ करना है। ठीक है? और मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, ये रियलिटी है, ऐसा होता है। तो अगर आप वो सेकंड वाले लोगों से डरोगे ना, तो फिर आप बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको वो डर रहेगा ना, अरे मैंने गलत इंग्लिश बोल दिया तो वो तो मेरा मजाक बनाएगा या बनाएगी, अरे मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया तो इन सारी चीज़ों से डरना नहीं है। वो सॉन्ग है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो डू योर बेस्ट। और तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। और अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, क्लास 1 वाला, तो प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आपको प्रोनाउन समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो वो समझने के लिए आपको क्लास 1 देखना ज़रूरी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे आपका और मेरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस टॉपिक को समझने के लिए, प्रोनाउन को समझने के लिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। आपको ज़्यादा ऐसा लर्न तो बिल्कुल नहीं करना है, आपको सिर्फ समझने की कोशिश करना है। ठीक है? क्योंकि आप जब बोलोगे ना, तो ये आपका लर्निंग मेथड काम नहीं आएगा। जो आपको काम आएगा वो आपका समझना है। तो ठीक है, आपको प्रोनाउन को समझना है, प्रोनाउंस को समझना है। तो प्रोनाउंस को समझने से पहले ये एक सेंटेंस देखिए, इसमें दो सेंटेंस है। रॉबिन bought a book. Robin kept the book in Robin's shelf. ठीक है? तो अब रॉबिन जो है वो क्या है? अगर आपने क्लास 1 वाला वीडियो देखा है तो आप बोल पाओगे कि अरे रॉबिन, रॉबिन तो नाउन है। ठीक है? अब बुक, बुक क्या है? बुक भी तो नाउन है। अब देखो, यहाँ पर एक चीज अगर आप नोटिस करो तो कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं। ठीक है? रॉबिन जो है वो, ठीक है, यहाँ पर पहली बार तो रॉबिन है, ठीक है। सेकेंड टाइम बुक है, ठीक है। अब ये जो है वापस से रॉबिन आ गया, तो वो थोड़ा अजीब है। वापस से बुक आ गया, वो अजीब है। और वापस से रॉबिन आ गया, वो भी अजीब है। या हम इसे अजीब ना कहकर बोल सकते हैं, चलो ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। हर्षवर्धन एक अच्छा लड़का है। हर्षवर्धन अपने मम्मी पापा का कहना मानता है। हर्षवर्धन बहुत ईमानदार है। हर्षवर्धन को ड्राइंग बहुत अच्छे से आता है। तब समझ पा रहे हैं कि हर्षवर्धन हर्षवर्धन हर्षवर्धन, ये जो हर्षवर्धन है, ये नाम जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। सिमिलरली जैसे यहाँ पर रॉबिन जो है वो बार बार, रॉबिन और बुक जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, नाउन जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इसी के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन बनाए गए। ठीक है? तो यहाँ पर ये एक है, रॉबिन बॉट अ बुक। तो यहाँ पर रॉबिन की जगह हमने यूज करा है ही। केप्ट इट, बुक की जगह हमने यहाँ पर यूज करा है इट, इन हिज शेल्फ।
ओके, तो यहाँ पर रॉबिन वापस मैंने हटा दिया और यहाँ पर यूज करा है हिज। तो ये जो भी आप देख पा रहे हो, ही, इट, हिज, ये सारे प्रोनाउन है। ठीक है, अब प्रोनाउन को समझते हैं। what do you mean by pronoun? A pronoun is a word which is used instead of a noun. अब प्लीज आप इन भारी भरकम शब्दों पे मत जाइए, सिंपल भाषा में मैं आपको बताती हूँ कि प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन की जगह यूज करे जाते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। जैसे मैंने आपको वो एग्जाम्पल नहीं दिया, हर्षवर्धन हर्षवर्धन हर्षवर्धन। अगर बार बार हर्षवर्धन का हम नाम यूज करेंगे तो हर्षवर्धन भी इरिटेट हो जाएगा कि अरे बार बार मेरा नाम क्यों ले रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स सी द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो टाइप्स देखते हैं। देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, possessive pronoun, indefinite pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, distributive pronoun, relative pronoun। ठीक है, तो हम बेसिकली इन सारों पर तो फोकस नहीं करेंगे इस वीडियो में। जो फर्स्ट वाला है पर्सनल प्रोनाउन, उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आएंगे दो प्रोनाउन, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं भाई ये सब्जेक्ट क्या चीज है। तो पहले देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर पर्सन। प्रोनाउन जो पर्टिकुलर पर्सन या थिंग या ग्रुप को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं, उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आएंगे आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। अब पर्सनल प्रोनाउन is a pronoun which belongs to any of 3 grammatical person। तो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ये 3 ग्रामेटिकल पर्सन आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? द प्रोनाउन विच रिफर टू द पर्सन और द पर्सन स्पीकिंग आर ऑफ फर्स्ट पर्सन। सिंपल भाषा में मैं अगर आपको बताऊं ये तीनों पर्सन के बारे में, तो फर्स्ट पर्सन वो है जो बोलता है। जैसे अभी कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूं, है ना। तो मैं के लिए मैं क्या बोलूंगी? आई एम स्पीकिंग। ठीक ही, ठीक है। अब सेकंड है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन वो होता है जो सुनता है। तो आप लोग अभी मुझे सुन रहे हो, तो आप लोग मेरे लिए हो गए सेकंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अधिकतर हम या तो हम आपस में अपनी बातचीत करते हैं, तो वो फर्स्ट सेकंड में ही खत्म हो जाएगा। अगर हम कोई तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर थर्ड पर्सन आएगा। आई होप फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन आपको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ये टेबल देखिए आप, यहाँ पर वही पर्सनल प्रोनाउन है, सिंगुलर, प्लूरल। इसमें डिवाइड कर रखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट पर्सन आई भी हो सकता है, और इसका ये सब्जेक्ट है आई, जब ऑब्जेक्ट में मी होगा। ये बताऊंगी मैं आपको आगे कि सब्जेक्ट में क्या और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, कैसे हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट है आई। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होगा। ठीक है, तो अभी इस केस में तो मैं ही फर्स्ट पर्सन हूं, क्योंकि ये वीडियो है ना। और अगर सपोज आपके घर में आप और आपके साथ और कोई बोल रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा प्लूरल। तो वहां पर आप बोलोगे वी का यूज करेंगे। और अगर आप अकेले बोल रहे हो तो हम फर्स्ट पर्सन में आई का यूज करेंगे। सेकेंड है हमारा यू, तो ऑब्जेक्ट में भी यू का यू ही रहेगा। थर्ड है हमारा ही, शी, इट, तो ही का बदल जाएगा हिम,
शी का बदल जाएगा हर, और इट का चेंज होकर इट ही रहेगा। सॉरी, इट का कोई चेंज नहीं होगा, इट का इट ही रहेगा। ओके, अब यहां पर आते हैं प्लूरल में। फर्स्ट का होगा वी, तो ये हो जाएगा अस। सेकेंड है यू, तो यू का यू ही रहेगा। थर्ड है हमारा दे, और दे का हो जाएगा देम। ठीक है, अब ये चीज भी समझने की जरूरत है कि ही जो है वो हम मेल मेल के ये यूज करेंगे, शी जो है वो हम फीमेल के लिए यूज करेंगे, और इट जो है वो हम कोई थिंग के लिए या कोई एनिमल के लिए यूज करेंगे। ही मेल, शी फीमेल, इट एनीथिंग। ओके, यहाँ पर दे जो है वो एक से ज्यादा हो, जैसे कि यहाँ पर ये सजेस्ट करता है प्लूरल। सिंगुलर का पता होगा कि एक पर्सन, प्लूरल का एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा हो तो हम दे का यूज करेंगे। अब यहाँ पर यू, ये जो यू है, या तो ये, अब देखो यहाँ पर भी यू है, सिंगुलर में भी यू है और प्लूरल में भी यू है, तो इसका डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप? ठीक है, इसे डिफाइन करने के लिए आप बोल सकते हैं कि जब आप एक पर्सन से बात करोगे तो वो सुनने वाला जो है वो यू है, और जब आप एक क्लास में हो या फैमिली में आप बातचीत कर रहे हो, तो एक नहीं होगा सुनने वाला, बहुत सारे लोग होंगे, तो वो जो बहुत सारे लोग हैं वो हमारे प्लूरल में आ जाएंगे, यू। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन पर। सब्जेक्ट प्रोनाउन होता क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन आर प्रोनाउन दैट आर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सिंपल भाषा में बोले तो ये डूअर है। जैसे मैं बोलूं आई एम टीचिंग, तो कौन टीच कर रहा है, कौन डूअर है? तो आई है, मैं हूं, है ना। सब्जेक्ट प्रोनाउन का एक और एग्जांपल है, रीता लाइक्स बुक्स, शी लव्स देम सो मच। ठीक है, तो यहां पर जो शी है वो सब्जेक्ट है। इन दिस केस शी इज द सब्जेक्ट प्रोनाउन, इट रिप्लेस रीता। तो अब यहाँ पर रीता का नाम वापस से ना लेकर हमने क्या लिख दिया, शी लिख दिया। अब आगे देखते हैं, हियर आर द कॉमन सब्जेक्ट प्रोनाउन। सिंगुलर में आएगा आई, यू, ही, शी, इट। प्लूरल में आएगा वी, यू, दे। अब बात करते हैं, आई होप यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं। An object pronoun is a pronoun in the objective case of a verb or a preposition. बेसिकली ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वो होते हैं जो रिसीवर होते हैं कोई भी एक्शन का। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझने का कोशिश करते हैं। टॉम इज माई ब्रदर, आई लाइक प्लेइंग विथ हिम। टॉम मेरा भाई है और मुझे उसके साथ खेलना पसंद है। तो यहाँ पर जो हिम है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, आई एम टीचिंग टू यू। ओके, मैं, आई तो है सब्जेक्ट, आई एम टीचिंग किसको टीच कर रही हूँ, यू, आप लोगों को टीच कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो यू है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, हियर आर द कॉमन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। सिंगुलर में होगा मी, यू, हिम, हर, इट। हिम हम मेल के लिए, हर फीमेल के लिए, इट जो है कोई भी थिंग या प्लेस के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब प्लूरल में होगा अस, यू और देम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यू की बात करी, अगर आपको याद हो कि आई एम टीचिंग टू यू, आई एम स्पीकिंग टू यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो यू है वो रिसीवर हो गया, और आई जो है वो सब्जेक्ट, डूअर है। आई होप आपको ये वाली क्लास में मज़ा आया होगा,
और अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोनाउन का पूरा टॉपिक बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।